अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ बायो चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनेलिस। आज इस टॉपिक में हम वन बाय वन ऑर्गेनेलिस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलिस। बेसिकली सेल ऑर्गेनेलिस हमारे पास हैं क्या, ठीक है। चलें जी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेलिस हमारे पास क्या होती हैं। सेल ऑर्गेनेलिस हमारे पास छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं एक सेल के अंदर, जो कि उनको काम दिया होता है। फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स, उनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स इट। इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनेलिस हैं हमारे पास जो कि अपना अपना काम परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेलिस हमारे पास क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शंस, ठीक है। तकरीबन एक सेल के अंदर ना यूकैरियोटिक एक सेल के अंदर डजन टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिस, मतलब तकरीबन 12 ऑर्गेनेलिस एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा सेल ऑर्गेनेलिस कि हमारे पास ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं। नाउ वी विल स्टार्ट दैट न्यूक्लियस। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनेली है। यहाँ से इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। बेसिकली न्यूक्लियस हमारे पास है क्या। अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करें ना, तो हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल्स है ना, उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब कि वाज़िया न्यूक्लियस, क्लियर न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जबकि आप बात करें प्रोकैरियोटिक सेल को, तो जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रो का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, एंड यू का मतलब होता है ट्रू। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसा सेल जिसके अंदर ट्रू या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसको हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। जबकि ऐसा सेल जिसके अंदर ट्रू या फिर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो ये हमारे पास दोनों में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में भी और प्लांट सेल्स में भी, ठीक है। न्यूक्लियस हमारे पास एनिमल्स और प्लांट दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि अगर आप प्रेजेंस देखें ना इनकी, कि एनिमल में कहाँ प्रेजेंट है और प्लांट में कहाँ प्रेजेंट है, तो आप लोग यहाँ से देखें। एनिमल्स में जो न्यूक्लियस होता है ना वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इनका जो वैक्यूल होता है ना वो साइड पे होता है। और अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में पेरिफ्री पे प्रेजेंट होता है, मतलब एक साइड पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इसकी वजह क्या है कि एनिमल में सेंटर में है और प्लांट्स में ये साइड पे है, क्योंकि प्लांट में एक बड़ा लार्ज वैक्यूल आ जाता है, ठीक है। वैक्यूल उसको क्या करता है जी, न्यूक्लियस को साइड पे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस हमारे पास साइड पे चला जाता है और वैक्यूल सेंटर में आ जाता है, ठीक है। जबकि प्लांट सेल, अगर आप एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है, जो कि क्या करता है जी, वैक्यूल को धक्का दे देता है साइड पे और उसकी वजह से न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है। क्लियर है। तो एनिमल सेल में ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में क्या है जी, एक साइड पे पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको बताती चलूँ तो कोवैलेंसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें छोटे छोटे से वैक्यूल मिलकर एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं। अगर आप प्लांट सेल की बात करें ना, तो यहाँ पे लार्ज वैक्यूल क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर ना छोटे छोटे से वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक प्रोसेस करते हैं कोवैलेंसिस का प्रोसेस करते हैं। ये क्या करते हैं, ये वैक्यूल्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। इकट्ठे होकर ये एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जी, न्यूक्लियस साइड पर चला जाता है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखें जी, न्यूक्लियस में हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। न्यूक्लियस हमारे पास क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होती हैं। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, जिसने न्यूक्लियस को कवर किया होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इनवेल्प, ठीक है। ऐसी मेम्ब्रेन जिसने न्यूक्लियस को कवर किया होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर इनवेल्प। और इस न्यूक्लियर इनवेल्प में कुछ छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बात करें ना, इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये हमारे पास, ये देखिए मेम्ब्रेन की शक्ल है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ ये जो छोटे छोटे से मैं बना रही हूँ ना, दैट आर कॉल्ड पोर्स, ठीक है। ये छोटे छोटे से पोर्स होते हैं न्यूक्लियर इनवेल्प के अंदर, ठीक है।
अब ये पोर्स क्या करते हैं, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर आपको याद हो तो रिसेंट टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था कि सेमी परमिएबिलिटी क्या होता है। बेसिकली सेमी परमिएबिलिटी वो चीज़ होती है कि जो कि अपने अंदर से किसी चीज़ को पास आउट होने देती है और जिसको चाहे वो उसको रोक लेती है। मतलब कि सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसको अंदर जाने देती है, और सेल के अंदर जिस चीज़ की ज़्यादती होती है ना उसको वो बाहर निकाल देती है, उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं देती। तो ये जो पोर्स होते हैं ना न्यूक्लियर इन्वेल्प में, इनका काम भी क्या है, ये एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करें ना अगर हम न्यूक्लियर इन्वेल्प की, तो न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर हमारे पास एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर। ठीक है, पानी सा प्रेजेंट होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, और वो किस फॉर्म टाइप का होता है, ग्रैनुलर फॉर्म, मतलब कि दानेदार जो है टाइप का हमारे पास एक न्यूक्लियर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने न्यूक्लियर इन्वेल्प में प्रेजेंट होने की वजह से उसको न्यूक्लियो का नाम दिया। और प्लाज्म मतलब कि प्लाज्मा टाइप, साइटोप्लाज्म टाइप मतलब कि लिक्विड टाइप। ठीक है, तो क्या मैंने कहा कि न्यूक्लियर इन्वेल्प जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और अगर आप न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर देखें तो उसके अंदर हमारे पास ग्रैनुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है जी, ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास एक या दो न्यूक्लियोलाई होते हैं जिनको सिंगुलर हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक या दो हमारे पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं, और दूसरी चीज़ जो प्रेजेंट है वो हमारे पास क्रोमोसोम है। ठीक है, नंबर वन और टू न्यूक्लियोलाई एंड नंबर टू क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम बेसिकली हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो पहला पैराग्राफ मैंने आपको बताया है ये तमाम वही चीज़ है जो कि मैंने आपको रजिस्टर पे ड्रॉ करके बताया। ठीक है, लिख के बताया। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ। अगर आप सेकंड वन की बात करें ना तो अब हम चलते हैं न्यूक्लियोलस की तरफ। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस की। तो न्यूक्लियोलस हमारे पास क्या है, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट होता है, एक गहरा सा धब्बा होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। और इस न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल आरएनए बनते हैं जो कि इकट्ठे होकर राइबोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, क्या मैंने कहा, न्यूक्लियोलस हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोलस इज़ अ डार्क स्पॉट विच इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन विच राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म्ड एंड असेंबल्ड एज राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए बनते हैं और वो मिलकर क्या करते हैं जी, राइबोसोम बनाते हैं। उसके बाद सेकंड वन जो हमारे पास चीज़ थी ना जो कि न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर हमने बोला था कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, वो थी हमारे पास क्रोमोसोम। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट एक चीज़ हमारे पास न्यूक्लियोलस था और दूसरी चीज़ क्या थी, क्रोमोसोम्स। जी, तो सेकंड वन था हमारे पास क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम बेसिकली हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल होता है, विरासती मादा होता है। ठीक है, जो जनरेशन से जनरेशन पास आउट होता है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ना क्रोमोसोम हमें नज़र कब आते हैं और कब नज़र नहीं आते, तो जब डिवीजन होती है ना सेल की, मतलब कि सेल डिवीजन स्टार्ट करता है या सेल अपनी स्टेज पे आता है जब वो डिवीजन स्टार्ट करता है। ठीक है, तो वो हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से विजिबल हो जाते हैं, हमें नज़र आना स्टार्ट होते हैं, सिर्फ ओनली सेल डिवीजन। ठीक है, लेकिन जब नॉन डिवाइडिंग फेज होता है ना हमारे पास कि जब सेल ने डिवाइड नहीं होना होता, तो तब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर धागेनुमा स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, उन धागेनुमा स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमाटिड कहते हैं। और जब यही क्रोमाटिड सेल डिवीजन के फेज में जाते हैं तो ये अपनी शक्ल क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं और इस तरह की शक्ल बनाते हैं, शेप बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है, ओके जी। अगर हम क्रोमोसोम की कंपोजिशन की बात करें तो क्रोमोसोम जो है हमारे पास दो चीज़ों से मिलके बना होता है, नंबर वन डीएनए एंड नंबर टू प्रोटीन। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए हमारे पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना होता है और प्रोटीन से मिलके क्या बने होते हैं जी, क्रोमोसोम बने होते हैं। ओके, अगर आप बात करें ना हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल की, तो उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट होता ही नहीं है। और अगर इसमें जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो सिर्फ़ और सिर्फ डीएनए से मिलके बने होते हैं। और जब डीएनए सबमर्ज्ड होता है और जो डीएनए होता है ना वो मतलब ऐसे ना साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज्ड होता है, धंसा हुआ होता है।
ठीक है। क्या मैंने कहा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हमारे पास नहीं होता। और इनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ डीएनए से मिलके बने होते हैं, और वो वाला डीएनए जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज्ड होता है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बात करें ना इसके डायग्राम की, तो ये ज़रा आप देखें, न्यूक्लियस जो है हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और ये जो हमारे पास ये न्यूक्लियस है सेल के अंदर, इसकी जो ये वाली हमारे पास मेम्ब्रेन है, इसको हमने न्यूक्लियर इनवेल्प का नाम दिया। ठीक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसको हमने नाम दिया न्यूक्लियर इनवेल्प का। अब इस न्यूक्लियर इनवेल्प के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये वाले छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको हमने न्यूक्लियर पोर्स का नाम दिया, जो कि हमारे पास एक्ट करते हैं एज अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ओके। अब यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने ये न्यूक्लियस के अंदर एक चीज़ बनाई है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ठीक है। ये एक डार्क स्पॉट होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। अब इस डार्क स्पॉट के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास क्रोमाटिन, ये जो इस तरह से बनाया है ना मैंने, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ये वाले, इनको कहा है क्रोमाटिन। और जब ये नॉन डिवाइडिंग फेज में होते हैं तो ये बिल्कुल धागे धागे की तरह पड़े होते हैं हमारे पास न्यूक्लियोलस के अंदर। लेकिन अगर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, और अगर जब ये डिवाइडिंग फेज में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं सेम एज इट इज़। इसको हमने कहा क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स है, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स से। अब अगर हम बात करें ना, ये जो लिक्विड पार्ट्स है तो इसको हमने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। ये बुक से आप लोग देखें। ठीक है। तो ये है हमारे पास डायग्राम, यहाँ पे देखें जी, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये क्रोमेटिन मटेरियल है हमारे पास, ये क्रोमोसोम जब सेल डिवीजन की फेज़ में जाते हैं तो ये अपने आप को अरेंज करते हैं इस तरह से। और ये जो यहाँ पे इसकी दो टांगे हैं ना क्रोमोसोम की, इनको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है। ये हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड, ये हमारे पास न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर इनवेल्प है, एंड देन हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है। अगर आप यहाँ से देखें रजिस्टर पे जो मैंने आपको काम करवाया है वो सारा यही काम है। ठीक है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में इसकी जो ये प्रेजेंट होता है सेंटर में। और अगर आप मेच्योर प्लांट्स में देखें तो लार्ज वैक्यूल की फॉर्मेशन की वजह से इसको धक्का दे दिया जाता है साइड पे। न्यूक्लियस जो है हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जिसको हमने न्यूक्लियर इनवेल्प कहा। इस न्यूक्लियर इनवेल्प के अंदर बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। ठीक है। जो एक्ट करते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के तौर पे। और अगर हम इसी न्यूक्लियर इनवेल्प के अंदर की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको ग्रैनुलर फ्लूइड कहा है, और उस ग्रैनुलर फ्लूइड को हमने नाम दिया न्यूक्लियोप्लाज्म का। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक तो एक या दो न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं जो कि डार्क स्पॉट होते हैं, और हमारे पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस हमारे पास एक डार्क स्पॉट होता है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनते हैं और वो असेंबल होकर क्या करते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं। क्रोमोसोम हमारे पास सिर्फ सेल डिवाइडिंग फेज में विजिबल होते हैं। ठीक है। और अगर नॉन डिवाइडिंग फेज में देखें तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिनको हमने क्रोमेटिन कहा। क्रोमोसोम हमारे पास डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये हमारे पास इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और इनके जो क्रोमोसोम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए से मिलके बने होते हैं, और वो भी क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो कि आपको समझ आई है। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोज़ को लाइक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।